साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 129 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक राशियों, ग्रहों और पत्रिका के बहुत से योगों को आपने जाना। अब योगों के बाद अब प्रश्न आता है कि लोग आपके सामने प्रश्न भी आने, जब इतना आप जान गए तो जानने के बाद आप प्रश्न आपके पास आएंगे। कोई व्यक्ति आएगा तो कुछ प्रश्न करेगा, तो प्रश्न करेगा कैसे प्रश्न किए जाते हैं। तो ज्यादातर प्रश्न आएंगे तो प्रश्नों का समाधान भी किया जाना है, आप ही के द्वारा किया जाएगा इस पत्रिका के माध्यम से ही। तो उसमें कैसे हम जानेंगे कौन सी समस्या आई है, तो समस्या कैसे निदान किए, तो अलग अलग समस्याओं के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो समस्याएं क्या है, वर्तमान समस्याएं क्या है, तो समस्याओं को हमने पहले लिख दिया है कि ज्यादातर इन्हीं समस्याओं पर प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न आते हैं तो उन पर भी बाद में अलग से विचार होंगे। तो विवाह संबंधित प्रश्न, संतान संबंधित प्रश्न, वैवाहिक सुख होगा कि नहीं होगा, विवाह योग है नहीं है, वाहन योग, व्यापार योग, सर्विस लगेगी नहीं लगेगी, विदेश यात्रा का योग है कि नहीं है, विद्या योग है नहीं है, लाठी सट्टा अचानक धन आदि मिलेगी नहीं, स्वास्थ्य संबंधी रोग है। इसी समान आप और ये भी समझ लें कि वाहन आदि कर लिए, विदेश यात्रा कर लिए, एक और भी आप कर लें 11 एक चीज और कि मकान आदि के भी प्रश्न आते हैं, मकान भूमि संबंधित प्रश्न भी। इस तरह जो भी प्रश्न आएंगे सारे प्रश्नों का जवाब, क्योंकि ये पत्रिका एक ऐसा हमारे पास यंत्र है कि जिससे हम अच्छा बुरा सभी प्रकार के प्रश्नों का हल यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जानकारी के अनुसार। तो अब सबसे पहला प्रश्न आता है विवाह संबंधित प्रश्न। एक ये भी आता है कि विवाह जो है, विवाह की क्या स्थिति होगी। तो विवाह संबंधित प्रश्न के चर्चा हम विवाह से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि विवाह सबका होना है, सब कोई विवाह चाहता है। अब सर्वप्रथम ये समझिए आप कि विवाह के लिए कौन कौन से पत्रिका में कौन से भाव हमको प्रभावित करते हैं, कौन से भाव। तो लग्न, चूंकि लग्न का ही विवाह होगा तो लग्न तो हमको प्रभावित करेगा ही करेगा। फिर पार्टनर का भाव 7वां भाव होता है, तो 7वां भाव पार्टनर का होता है। तो पार्टनर जो होगा, और यही पत्नी का भी भाव होता है, और पुरुष को पत्रिका में ये स्त्री का भाव होता है, स्त्री पत्रिका में ये पुरुष का भाव होता है। तो प्रथम भाव, अब इसमें कौन कौन से मेन तत्व होंगे। प्रथम भाव, प्रथम भाव लग्न, एक तो ये हो गया लग्न, ये प्रथम भाव लग्न, इसी को लग्न कह लीजिए, लग्न। फिर कह रहा है दूसरा किस भाव को देखना अति आवश्यक होगा, सप्तम भाव। सप्तम, पहले यही समझ लीजिए सप्तम भाव। तो सप्तम भाव जो होगा, सप्तम भाव ये हुआ, ये सप्तम भाव हुआ। तो सप्तम भाव को कि यहां से पत्नी को देखा जाएगा, ये पति पुरुष होगा तो स्त्री को यहां से देखा जाएगा, स्त्री होगी तो यहां से पुरुष देखा जाएगा। तो सप्तम भाव। उसके बाद यहां का कारक कौन होता है, हर एक भाव के कारक पूर्व के कुंडलियों में बता चुके हैं। तो कारक यहां का होता है कौन, शुक्र कारक होता है। चाहे स्त्री की कुंडली हो और चाहे पुरुष की कुंडली हो, शुक्र के प्रभाव को भी पत्रिका में देखेंगे कि शुक्र की स्थिति क्या है। उसके बाद दूसरा कारक यहां सहकारक कौन होता है, सहकारक एक और होता है। यदि स्त्री कुंडली होती है तो स्त्री कुंडली के लिए हम गुरु को भी देखते हैं, तो शुक्र के साथ साथ यहाँ गुरु को भी अध्ययन किया जाएगा। स्त्री कुंडली हो तो गुरु का भी अध्ययन किया जाएगा। तो इतनी चीजों को प्रथम भाव। उसके बाद प्रेम का भाव, तो पंचम भाव को भी कहीं कहीं पंचम भाव को भी देखा जाता है। तो पंचम भाव प्रेम के लिए, जब प्रेम की बात आती है, प्रेम होगा कि नहीं होगा, तो पंचम भाव देखेंगे। तो पंचम भाव ये होता है कुंडली का। और एकादश भाव, ये प्रेम का भाव है और ये प्रेम के परिणित का भाव है, तो एकादश भाव। तो एकादश भाव ये हुआ। अब इसमें कई चीजें देखी जाएंगी। प्रथम भाव लग्न है क्योंकि उसी का विवाह होना है। सप्तम भाव वो उसके अपोजिट सेक्स का बात करते हैं, तो अपोजिट सेक्स की उसकी बात होती है। फिर यहाँ के दोनों कारक शुक्र और गुरु, स्त्री कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों में देखे जाएंगे, शुक्र कारक। और पंचम भाव ये प्रेम का, प्रेम कितना होगा, प्रेम की बात दिखाता है। और एकादश भाव क्या होता है, हमारे जो है प्रेम की परिणति दिखाता है कि प्रेम की परिणति क्या होगी। अब प्रश्न उठता है कि ये चीजें हमको मालूम हो गई कि हम इन चीजों को देखेंगे, तो इन्हीं 5 भावों से ही हम जो है विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे ये आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं इसी में कि योग
पहला शब्द होगा विवाह योग। अब सर्वप्रथम यह जानना होगा कि विवाह का योग है या कुंडली में नहीं है। अगर किसी भी पत्रिका में विवाह का योग ही नहीं है तो ऐसा व्यक्ति का विवाह नहीं होगा, आजीवन जो है कुंवारा रहेगा। तो विवाह योग की बात पहले जानी जाएगी। तो विवाह योग हमने आपको बता दिया कि 5 ही भाव, पहला, 7वां, 5वां और ये शुक्र और गुरु जो इनके कारक हैं, इनसे ही विवाह योग देखेंगे। अब सप्तम भाव का स्वामी कौन कौन विवाह के योग, हम कुछ योग लिख दे रहे हैं। इन योगों को आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा कि सप्तम भाव का स्वामी, यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं, सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, यहां से नहीं, ये विवाह योग की बात हो रही। सप्तम भाव का स्वामी शुभ हो या अशुभ हो, शुभ हो या अशुभ हो, मतलब दोनों स्थिति में। सप्तम भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, शुभ ग्रह भी हो सकता है, अशुभ ग्रह भी हो सकता है और सप्तम में बैठा है, सप्तम में ही बैठा हो, स्वामी शुभ हो या अशुभ हो, सप्तम में ही बैठा हो। बैठा हो और उस पे हो, और या अपने भाव को देख, सप्तम में बैठा हो, यहीं बैठा हो, या अपने भाव को देख रहा हो, या अपने भाव पर दृष्टि रखता हो या देख रहा हो, दृष्टि रखता हो। तो आपने देखा सप्तम भाव का स्वामी शुभ हो या अशुभ हो, सप्तम भाव में बैठा हो, अपने भाव पर दृष्टि रखता हो। और सप्तम भाव में अन्य किसी पाप ग्रह की स्थिति या दुस्थिति न हो, पाप ग्रह की स्थिति या दृष्टि न हो। अब इसको पत्रिका में समझे। सप्तम भाव का स्वामी, अब कोई कुंडली मान लें, आप किसी भी लग्न की कुंडली ले लें। अब हम मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये किस लग्न की कुंडली हुई? मेष लग्न की कुंडली हुई। मेष लग्न में मेष यहां का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। सप्तम भाव का स्वामी कौन हुआ? सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हुआ। अब कह क्या रहा, सप्तम भाव का स्वामी शुभ हो या अशुभ? तो सप्तम भाव का स्वामी कौन हुआ? सप्तम भाव का स्वामी कौन हुआ? ये शुक्र हुआ। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र। तो अब शुक्र को क्या कह रहा है स्थिति? शुभ हो या अशुभ हो? अब यहां शुक्र होता या यहां मंगल होता या सूर्य होता या शनि होता, कोई भी शुभ, ये शुक्र, जबकि आपको मालूम है कि गुरु और शुक्र, चंद्रमा, बुध ये शुभ ग्रहों में आते हैं। ये शुभ ग्रह होता, कोई शुभ ग्रह होगा तो भी अशुभ ग्रह होगा, तो इसलिए विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं, कोई भी ग्रह हो। अब शुभ या शुभ, सप्तम में ही बैठा हो, कहां हो शुक्र? कहां हो? शुक्र यहीं बैठा हो। शुक्र कहां बैठा है? शुक्र यहीं बैठा है। अब शुक्र यहां बैठा हो, सप्तम में ही बैठा हो, या अपने भाव पर दृष्टि रखता हो। और मान लीजिए यहां नहीं बैठा है शुक्र, बैठा हो तो स्थिति बन गई कि विवाह का योग बनेगा। लेकिन यहां शुक्र नहीं बैठा है, मान लीजिए ऐसी स्थिति, शुक्र यहां नहीं है, यहां का स्वामी यहां नहीं है, तो कैसी जगह हो? ऐसी जगह हो कि जहां से इस पे दृष्टि रखता हो। तो इसमें शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, तो शुक्र यहां बैठ जाएगा। अगर मान लीजिए शुक्र लग्न में बैठा हो तो इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? इसकी दृष्टि यहां पड़ेगी। तो यहां पड़ेगी तो शुक्र की दृष्टि हो जाए तो भी विवाह का योग बन जाएगा। सप्तम भाव में अन्य किसी, लेकिन एक शर्त दे रहा है, सप्तम भाव में अन्य किसी पाप ग्रह की स्थिति या दृष्टि न हो। अब शुक्र यहां पाप ग्रह का, यहां का स्वामी पाप ग्रह हो सकता है, लेकिन अब यहां शनि बैठ गया, यहां मंगल बैठ गया, यहां सूर्य बैठ गया,
शनि मंगल सूर्य बैठ गया, राहु केतु बैठ गए, तो ये क्या है, विवाह में जो है विघ्न उत्पन्न करेंगे, विवाह बाधा योग बनाएंगे। तो पाप ग्रह की दृष्टि या युक्ति न हो। तो ये आपने एक समझा कि कैसे जो है ये विवाह का एक योग बना। अब हम दूसरे योग की बात कर लेते हैं, और भी योग ले लेते हैं। अब एक तरीके से तो ये विवाह का दृष्टि ना हो तो विवाह का योग बनता है, तो विवाह योग बनता है। अब दूसरा एक योग और ले लेते हैं। अब इसमें अब आप देखिए भाव इन्हीं को है। अब है लग्न से सप्तम, एक योग ये ले लीजिए, लग्न से सप्तम में सम राशि हो, लग्न से सप्तम में सम राशि हो और शुक्र भी सम राशि में ही हो, कारक ग्रह शुक्र जो है, शुक्र भी सम राशि में हो तो विवाह योग होगा। अब इसको समझिए। अब इसमें जो है सम राशि किसको कहते हैं, सम राशि पूर्व में बता चुके हैं कि पहली सम राशि किसे कहते हैं। सम राशि जो होगी, सम राशि की बात जहां होगी, सम राशि आप सम संख्या जानते हैं, वही जानिए कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सम राशि होती है। विषम राशि कौन सी होती है, विषम राशि ये पूर्व के पाठों में आ चुका है, आप पीछे जाके पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियां। तो कह क्या रहा है, लग्न से सप्तम भाव में सम राशि हो, यहां कौन सी विषम राशि है, यानी ये विषम राशि यहां ना हो। तो अब ये मान लीजिए इस कुंडली को ही पूरी आप बदल दें तो आपको सम राशि मिलेगी। अब कुंडली मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है, 2 हो जाएगा तो यहां 3 हो जाएगा, सब में नहीं लिख रहे हैं, यहां 3 हो जाएगा, यहां 4, यहां 5, यहां पे हो जाएगा, तब 6 हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सम राशि आ जाएगी 8, सम राशि आ जाएगी। तो सम राशि क्या है, ये सम राशि में 8 आता है। तो क्या कह रहा है, लग्न से सप्तम में सम राशि हो और शुक्र भी सम राशि में हो। तो शुक्र सम राशि में हो, तो शुक्र सम राशि में होने का मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं कि शुक्र यही हो, जहां जहां सम राशि आ रही है। अब इसमें देखिए जैसे 2, 3 यहां नहीं, 3 यहां होगा, यहां 4 होगा, यहां 5 होगा, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9, यहां 10, यहां 11, यहां 12, ये 1। तो यानी शुक्र कहां हो, विवाह का कारक ग्रह कौन है, शुक्र है। सम राशि यहां पे होनी चाहिए, तो यहां 8 ये कौन कौन सी राशि हो, दूसरी राशि हो, चौथी राशि हो, छठवीं हो, 8वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, इसमें से कोई राशि होगी। दूसरी राशि वृष राशि, कर्क राशि और कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि और मीन राशि, इसमें से कोई राशि यहां होनी चाहिए। और शुक्र कहां हो, इन्हीं राशियों में हो। शुक्र यहां हो जाए, यहां हो जाए शुक्र, यहां हो जाए शुक्र, यहां हो जाए शुक्र, यहां रहे शुक्र, शुक्र यहां हो जाए, यहां हो जाए, इन जगहों पे अगर शुक्र हो जाता है तो क्या होगा, विवाह का योग बन जाएगा। तो आपने 2 योग जाने, एक सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, शुभ हो या अशुभ हो, और अपने भाव को या तो अपने भाव को देख रहा हो और उस पर शुभ या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो। फिर दूसरा योग आपने जाना, लग्न से सप्तम में सम राशि हो और सम राशि और शुक्र जो है सम राशि में ही कहीं बैठा हो तो विवाह का योग बनता है। तीसरा योग और एक ले लेते हैं, यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह न हो। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि सप्तम में कोई ग्रह न हो। अब सप्तम भाव कौन है, सप्तम भाव ये है, सप्तम भाव में कोई न हो और पाप ग्रह से दृष्टि न हो। अब यहां है पाप ग्रह से दृष्टि भी न हो, पाप ग्रह की दृष्टि न हो। भाई पहली बात हो गई, स्थिति तो हो ही नहीं सकती क्योंकि सप्तम भाव में कोई ग्रह न हो
और पाप ग्रह की दृष्टि न हो और सप्तम भाव बली हो। सप्तम भाव का स्वामी बली हो तो बल की बात भी पूरी आई है। कैसे कैसे बल होते हैं, बल की बात पीछे चैप्टर में आप देखेंगे कैसे ग्रहों को बल मिलता है। अब बली हो, स्वराशि में हो तो बली होता है, उच्च राशि का हो बली होता है, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो बली होता है, शुभ राशि में होता है तो बली होता है, और कारक जहां का है वहां बली होता है। तो जहां जहां बल की स्थिति आएगी, अच्छी डिग्री 12 से मतलब 12 से 18 डिग्री के बीच में होता है तो वहां बली होता है, तो शुभ ये है। अब ये कह क्या रहा है, सप्तम भाव में कोई ग्रह न हो। अब सप्तम भाव में यहां कोई ग्रह नहीं है, पाप ग्रह की दृष्टि न, किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी न पड़ रही हो। पाप ग्रह कौन से हैं? पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टि न पड़ रही हो। इसके यहां दृष्टि न पड़ रही हो, ये होना, क्योंकि तो है सप्तम में कोई ग्रह नहीं होंगे तो ग्रह होने की बात ही खत्म हो गई। किसी पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो और सप्तम भाव का स्वामी, जैसे यहाँ का स्वामी मंगल है, मंगल बली क्या है? अब मंगल बली कहां कहां हो जाएगा, आप इसी कुंडली में आप देखें, समझने की कोशिश करें। मंगल इसमें होता है, मंगल मकर में उच्च का होता है, तो मंगल यहां आ जाए, मंगल बली हो जाएगा। मंगल स्वराशि का, यहां मंगल, यहां के रहने की बात ही नहीं है, मंगल यहां आ जाए तो मंगल बली हो जाएगा। मंगल मित्र राशियों में हो जाए, तो मंगल की मित्र राशि कौन है? सूर्य की राशि, मंगल यहां हो जाए, सूर्य की राशि में बली है। मंगल यहां पे दिग्बली हो जाता है तो मंगल यहां हो जाएगा, तो यहां दिग्बली हो जाएगा, यहां भी बली हो जाएगा। मंगल उसके बाद मित्र राशि चंद्रमा की राशि में आ जाए मंगल, तो यहां भी चंद्र मंगल के योग बनेगा, बली हो जाएगा। मंगल गुरु की राशि में आ जाएगा तो बली हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा तो मंगल हो जाएगा, तो बली हो जाएगा, यहां मंगल हो जाएगा तो बली हो जाएगा। यानी इतनी स्थिति मंगल जो है, मंगल कहीं भी ये बली स्थिति में होगा तो विवाह का योग बन रहा है, तो विवाह का योग ये बनेगा। अब और योग ले लेते हैं। कुछ योग और भी ले लेते हैं। अब ये तो सप्तम से हो रहा है। अब दूसरे भाव और 12वें भाव का स्वामी एक योग ये भी बनता है, इनसे हटके दूसरे तथा 12वें भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो। क्या हुआ? दूसरे या भाव का केंद्र या त्रिकोण में हो और गुरु से दृष्ट हो। क्या हो? गुरु से दृष्ट हो। अब गुरु भी विवाह का कारक होता है स्त्री कुंडली में, गुरु से दृष्ट हो तो विवाह का योग बनेगा। तो अब कह रहा है दूसरे भाव, तो दूसरा भाव ये हुआ, और 12वां भाव क्या हुआ? 12वां भाव यानी लग्न के अगल बगल के दोनों भाव। तो यहां का स्वामी मान लीजिए बुध हुआ, यहां का स्वामी मंगल हुआ। अब यह कह रहा है केंद्र या त्रिकोण में हो, तो केंद्र किसको है आप पहले जान चुके हैं। केंद्र का भाव, ये केंद्र, ये चारों जो है ये केंद्र होते हैं, और ये त्रिकोण, इसको त्रिकोण कहा जाता है, ये भी त्रिकोण होता है। तीनों मतलब ये त्रिकोण भी होते हैं केंद्र के भाव। तो कह रहा है दूसरे तथा 12वें भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, तो एक जगह हो चाहे अलग अलग हो। जैसे ये बुध है, ये मंगल, अब मान लीजिए यहां बुध बैठ गया, मंगल यहां हो गया, या बुध यहां बैठ गया, मंगल यहां हो गया, या मंगल यहां हो गया और यहां बुध हो गया। ये कोई भी स्थिति बने केंद्र या त्रिकोण में हो, लेकिन शर्त यह कह रहा है कि जब भी कहीं कोई बैठेगा तो उस पर किसी न किसी पे गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। अब गुरु की दृष्टि कैसे होगी? गुरु की दृष्टि 3 दृष्टि होती है। गुरु की 3 दृष्टियां आप लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। गुरु की दृष्टि क्या होती है? गुरु जो है 5वें, 7वें और 9वें 3 दृष्टि से देखता है 5वें भाव को। अब जैसे ये बैठा, हमने बैठा दिया, अब गुरु मान लीजिए, अब केंद्र और त्रिकोण पे गुरु की दृष्टि हो तो गुरु यहां होगी, तो यहां से गुरु मान लीजिए यहां बैठा है गुरु, तो गुरु की दृष्टि कहां आएगी? 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि से इसको देख लेगा,
ये आपका ठीक हुआ। अब गुरु यही है, यहां से गुरु जो है 7वीं दृष्टि से इसको देखेगा तो यहां भी ये हो गया, और 9वीं दृष्टि से 8वीं 9वीं दृष्टि से इसको देखेगा तो ये हो गया। मान लीजिए यही गुरु यहां बैठता है, यहां गुरु है तो कहां कहां देखेगा? गुरु यहां से 1 2 3 4 5 यहां देखेगा तो नहीं देख रहा तो योग नहीं बनेगा। गुरु यहां बैठेगा तो ये योग नहीं बनेगा इस लग्न की कुंडली में। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 तो यहां भी योग नहीं बनेगा। 8 9 यहां योग बन जाएगा। यदि यहां रहेगा तो गुरु यहां से योग बनेगा। पूरा इसको देख लीजिए, गुरु यहां बैठा हो, यहां हो तो कहां कहां योग बनेगा? 1 2 3 4 5 तो ये योग बनेगा, 6 7 तो यहां तो बने, यहां भी बनेगा, और 8 9 यहां पे नहीं बनेगा। गुरु यहां बैठ जाए, गुरु यहां बैठ जाए तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 तो यहां नहीं बनेगा। फिर यहीं से गुरु 7वीं दृष्टि से इसको देखेगा, यहां योग बन जाएगा, और 8वीं 9वीं दृष्टि से इसको देखेगा, यहां योग नहीं बनेगा। वही गुरु यहां मान लीजिए त्रिकोण में यहां बैठा हो, हमने 3 4 भाव बता दिया। गुरु यहां हो तो यहां से 1 2 3 4 5 यहां पर बनेगा योग, और 6 7 7वें से यहां योग बन जाए, यहां योग नहीं बनेगा क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण नहीं है। 8 9 और यहां योग बन जाएगा। इस तरह आप गिन के कर लेंगे कि गुरु जो है, गुरु की दृष्टि कहां हो? जहां पे दूसरे और 12वें भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो। तो केंद्र भाव 1 4 7 और 10 और 5वां और 9वां त्रिकोण, इतने भावों में अगर कहीं पे ये दूसरे भाव और 12वें भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो और गुरु से दृष्ट हो तो विवाह का योग बनेगा, उसका विवाह निश्चित तौर पे होगा। एक योग और ले लेते हैं, योगों को खत्म कर दें। सप्तमेश जहां बैठा हो, सप्तमेश जहां बैठा हो, उससे 2 7 11 में, उससे 2 7 11 भाव में सौम्य ग्रह हो, सौम्य ग्रह हो। अब कह रहा है सप्तमेश जहां बैठा हो। अब सप्तमेश की बात इसको पत्रिका के माध्यम से समझ लें। और सप्तमेश क्या है? सप्तमेश इसी को है, आपको मैंने कहा सप्तमेश यही सप्तम भाव ये है, सप्तम भाव। अब सप्तम भाव ये है तो सप्तमेश का मतलब क्या हुआ? सप्तम भाव का स्वामी यानी मंगल। अब सप्तम भाव का स्वामी क्या है? इस कुंडली इस लग्न में ये अलग अलग हो सकता है। ये जो 20 लग्न में मंगल है, मेष लग्न में ये जो है तुला हो जाता है तो शुक्र हो जाएगा, तो हर लग्न में अलग होगा। सप्तम भाव का यहाँ का जो भी स्वामी होगा, इस राशि का जो स्वामी होगा, वो जहां बैठा हो, मान लीजिए इसको मंगल कहां बैठ गया? मंगल यहां बैठ गया। अब कह रहा क्या है? उससे दूसरे 7वें 11वें भाव में सौम्य ग्रह हो, इससे दूसरा मंगल से दूसरा ये है। यहां पे कौन ग्रह हो? सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह किसको है? सौम्य ग्रह बताए हैं कि सम राशि वाले ग्रह जो होंगे वो सौम्य ग्रह होंगे, और विषम राशि के जो ग्रह होंगे वो क्रूर ग्रह होंगे। तो सम राशि का ग्रह बैठा हो तो सम राशि का कौन कौन हो जाएगा? शुक्र, चंद्रमा, बुध, मंगल स्वयं ही है, और शनि और गुरु। शुक्र चंद्रमा इस कुंडली में, शुक्र चंद्रमा बुध गुरु और शनि, शुक्र चंद्रमा बुध गुरु शनि यहां कहां हो? यहां पे हो शुक्र हो जाए, चंद्रमा हो जाए, बुध हो जाए, गुरु हो जाए, ये चारों ग्रह। अब चारों ग्रह यहीं बैठ जाए या अलग अलग बैठ जाए 2 7 11 भाव में, तो दूसरा भाव तो यहां से मंगल 7वां भाव, यहां पे भी यही ग्रह हो जाए, शुक्र
चंद्रमा, ये बुध और गुरु, ये चारों ग्रह यहां बैठ जाए। फिर 11वां भाव, तो यहां से ये नहीं हुआ, 7वां भाव ये हुआ। शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु ये यहां बैठ जाए, या और फिर 7वां भाव हुआ, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां यहां बैठ जाए। शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु, ये चारों, तो चारों एक साथ बैठ जाए कहीं, या ये अलग अलग, शुक्र चंद्रमा यहां बैठे हैं और बुध गुरु यहां बैठ गया है, या शुक्र चंद्रमा यहां बैठे, बुध यहां बैठा, गुरु यहां चला गया। इसमें ये कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो निश्चित तौर पर विवाह का योग बनेगा, विवाह होगा। अब एक योग और ले लेते हैं, 2 3 4 5 6। शुक्र 2 स्वभाव राशि में, शुक्र जो है विवाह का कारक, सुख स्वभाव, 2 स्वभाव, शुक्र किसमें हो, 2 स्वभाव राशि में हो तो विवाह अवश्य होता है। बहुत सीधा सा है, तो विवाह अवश्य होता है। अब बात हमने किया शुक्र 2 स्वभाव राशि में, 2 स्वभाव राशि क्या होगी, शुक्र कहां होगी, कुंडली यही है। अब 2 स्वभाव राशि, हर चीजें आ रही हैं जो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि अब ये नई चीज नहीं है। आपको हमने चर राशि, स्थिर राशि और 2 स्वभाव राशि बताया था, तो वो भी हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि 2 स्वभाव क्या होता है, ये नई चीज नहीं है, ये पूर्व के चैप्टर में आ चुका है। तो 3 तरह की राशियां होती हैं, चर राशि, स्थिर राशि और 2 स्वभाव। तो चर राशि क्या होती है, चर राशि एक पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि, ये चर राशि होती है। स्थिर राशि, स्थिर राशि, स्थिर राशि की बात करें तो दूसरी राशि, 5वीं राशि, 8वीं राशि और 11वीं राशि, और तीसरी राशि 2 स्वभाव राशि, 2 स्वभाव राशि, 2 स्वभाव राशि, तीसरी राशि, 6ठी राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि, ये 2 स्वभाव, 3 6 9 12। अब इसको उसी तरीके से हमने वहां समझाया भी था कि ये कैसे होगा कि 1 2 3 4 स्थिर और 2 स्वभाव आप याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 4 7 10 चर राशि, 2 5 8 11 स्थिर राशि और 3 6 9 12 2 स्वभाव राशि है। अब इसमें कह रहा है शुक्र 2 स्वभाव राशि में, एक ही चीज देखना है, कुछ नहीं देखना है। अगर ये आपको मिल जाए कि शुक्र 2 स्वभाव राशि में है तो उस व्यक्ति का विवाह होगा ही। ये सारे सूत्र लग रहे हो न लग रहे हो, केवल एक बात आ जाए तो शुक्र 2 स्वभाव। इस कुंडली में 2 स्वभाव राशि कौन कौन सी होंगी, अब आप देखें 2 स्वभाव राशि 3, एक तो 2 स्वभाव राशि ये हुई, फिर 2 स्वभाव राशि आपकी ये हुई, 6 यहां होगा, ये 2 स्वभाव राशि हुई, और 9 और 12 ये 2 स्वभाव राशि हुई, और 12 ये 2 स्वभाव राशि। अब इन जगहों पे यहां 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 या यहां, इन चारों जगहों में कहीं भी शुक्र जो है, शुक्र विराजमान हो जाए, शुक्र यहां विराजमान हो जाए, यहां हो जाए, शुक्र यहां हो जाए, शुक्र यहां हो जाए और शुक्र यहां हो जाए, इन चारों जगहों में से कहीं भी शुक्र हो जाएगा तो विवाह अवश्य होगा। आज इतना ही बहुत आसान ढंग से आपको मैंने इसको क्लियर किया कि विवाह होगा कि नहीं होगा, ये आपको समझना है। सबसे पहले तो कोई विवाह का प्रश्न लेके आता है तो आप यही जानने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर विवाह का योग है या नहीं है। अगर विवाह का योग हुआ तो आप आगे की बात देखेंगे। फिर विवाह योग होने के बाद भी विवाह बाधा योग, पहले तो विवाह योग है, विवाह होगा, लेकिन कभी कभी विवाह में बाधाएं आती हैं। अगले चैप्टर में आपको हम विवाह बाधा योग की बात करेंगे कि विवाह में किस प्रकार की बाधाएं आती हैं और बाधा कब खत्म होती है, बाधा की बात होगी। फिर आगे और उसमें विवाह पे ही चैप्टर, 2-4 चैप्टर विवाह पे आएंगे। तो अभी विवाह योग आपने जाना, विवाह योग को आप समझें और इसको आत्मसात करें। और हमारे चैनल अगर समझ में आ रहा है, इसमें कुछ आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें अगर समझ में आता है, जिससे कुछ अन्य लोगों का भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे पुनः हम विवाह बाधा योग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।